नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झावालियान। क्या आप जानते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में फेल होना कितना ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक फेलियर का टैग अपने ऊपर लगाना कितना ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में असफलता का स्वाद चखना भी कितना ज़रूरी है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं फेलियर की, असफलता की ऐसी नेगेटिव नेगेटिव बातें क्यों कर रही हूँ? दरअसल नेगेटिव चीजों से ही कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकलकर सामने आती हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर हमें अपनी जिंदगी में फेल होना क्यों जरूरी है, आखिर ये फेल हमें क्यों सिखाता है और क्या सिखाता है। एक शब्द जो कि हमारी और आपकी जिंदगी में इसका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें बहुत कुछ सिखाता है। दरअसल हमने देखा कि कोरोना का हमने सामना किया, कोरोना के चलते लॉकडाउन का फैसला लिया गया, लेकिन इस लॉकडाउन शब्द ने और इस लॉकडाउन पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें इसी लॉकडाउन ने ये सिखाया कि कम चीज़ों में हम कितना जी सकते हैं, कम चीज़ों के साथ हम अपने जीवन को उसी ढंग से जी सकते हैं जिस ढंग से पहले जीते रहे हैं। हम कम चीज़ों में खुश रह सकते हैं, हम कम चीज़ों में हैप्पी रह सकते हैं, हम कम चीज़ों में ही दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। अब मैं वापस आती हूँ अपने उस मुद्दे पर जो कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि फेल होना हमें बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में एक फेलियर का टैग लगना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल इस लॉकडाउन पीरियड में हमने ये देखा कि कई लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ऐसा स्टार जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा उभरता सितारा भी हम सबको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इसी लॉकडाउन पीरियड में हमने सुशांत सिंह राजपूत को भी गंवाया। अभी हाल में एक टीवी का एक्टर जिसे हम सभी जानते थे, घर घर में वो सीरियल हर कोई देखता है, उसी में एक अच्छी भूमिका वो निभाते आ रहे। मैं बात कर रही हूँ समीर शर्मा की। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने घर पर ही सुसाइड किया। एक दिन पहले ही हमने देखा भोजपुरी की एक्ट्रेस ने सुसाइड किया। क्या आप जानते हैं कि ये इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? हालांकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये पूरा जांच का विषय हो जाता है। क्यों स्टेप लिया सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रही हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी में फेल होना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एक बार फेल हो गया यानी कि उसने ये जीना सीख लिया, संकट की घड़ी में उसने सामना करना सीख लिया है। उसने अपने जीवन में ये सीख लिया कि मुसीबतों का सामना कैसे करना है। उसने ये सीख लिया कि अगर एक बार मुश्किल आती है तो उसे हमें फिर से उठ खड़े होकर अपनी पूरी ताकत के साथ, पावर के साथ आगे कैसे बढ़ना है। और जो नहीं सीखा, जिसने शायद कभी हार का स्वाद नहीं चखा, वो इंसान टूट जाता है। इतने कई केसेस हमारे सामने आए, उनमें हमने यही देखा कि एक बार मुसीबत अगर किसी के सामने आई तो वो मुसीबत को झेलने की ताकत वो इंसान नहीं रखता, और यही वजह है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है। मैं सुशांत सिंह राजपूत मामले को इससे नहीं जोड़ूंगी क्योंकि अभी वो पूरा जांच का विषय है, लेकिन कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें हमने ये देखा कि मुसीबत जिस तरह से सामने आई, उसके बाद उसका सामना करने की ताकत उसके अंदर नहीं रही। चाहे वो मामला कोई भी हो, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो आर्थिक तंगी का हो, चाहे वो फेम का हो, चाहे लव एंगल हो, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इट मीन्स इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम सामने आपको सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, आप ही एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपका बच्चा कभी फेल हो जाता है तो आप क्या उसे बार बार कोसते रहते हैं कि तू फेल हो गया, आप फेल हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, आप कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आप अच्छे मार्क्स और लेकर आएंगे और अच्छा आप स्कोर करेंगे। और फिर क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छे से पावरफुल तरीके से उठता है और फिर अच्छा स्कोर करके दिखाता है। यानी कि आप एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव वाइब्स उसे दे रहे हैं। तो बस यही करना है।
अगर हमारे सामने कोई हमें समझाने वाला नहीं बैठा है ना, तो हमें अपने आत्मा की और हमें खुद को समझना होगा। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद को समझना होगा, आपको अपने आप को पढ़ना होगा, अपने आप को समझना होगा और ये बताना होगा कि आप एक कैसे व्यक्तित्व हैं, आप कैसे इंसान हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर मेरे सामने कोई दिक्कत आती है, कोई संकट आती है, तो आप क्या उसे झेलने की ताकत रखते हैं या आप टूट जाते हैं, और जो टूट जाता है वो अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी में हमें फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें ये सिखाता है फेल कि हम आगे ज़िंदगी में अगर हमारे सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन हम ताकत रखते हैं उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की। यही फेल हमें ये सिखाता है कि हमें टूटना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें निरंतर कोशिश करनी है, हमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें इन बातों पर ध्यान देना, और अगर हमने अभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये मानिए कि बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने और आ सकते हैं जहाँ इंसान टूट जाता है, जहाँ इंसान ने अगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक सफलता का ही स्वाद अगर उसने चखा है, तो आप ये यकीन मानिए कि अगर छोटी सी भी समस्या उसकी ज़िंदगी में आ गई ना, तो वो इंसान टूट जाएगा। लेकिन एक इंसान जिसने बहुत मुश्किलों से, बहुत फेल का सामना करते हुए आगे वो बढ़ा है, फिर देखिए उसकी क्या एक एनर्जी होती है, एक कितना पॉजिटिव एटीट्यूड उस इंसान में होता है। क्यों? क्योंकि उसने फेल का स्वाद चखा है, वो फेल का सामना करते हुए एक पास इंसान बना है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में फेल होना बहुत ज़रूरी है। फेल कोई गलत टैग नहीं है, ये फेल एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है, एक ऐसी चीज़ मैं कहूँगी जो आपको एक अलग ही एनर्जी देने का काम करता है। अब आप ही सोचिए कि आप हमेशा खुश रहें, या फिर जिस तरह से आप हमेशा जो चाहते हैं जीवन में आपको वो मिलता चला जाता है, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं, तो शायद ही आपको उस जीवन में भी मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप असफलता अगर आपको फेस करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर इसका हल क्या होगा आप ये खोज निकालने में लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस जीवन में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आता है, क्योंकि सॉल्यूशन आप तभी ढूंढेंगे जब इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी इट मीन्स आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। और जब सॉल्यूशन ढूंढने में आप लगते हैं तो आपका ब्रेन काम करता है, ब्रेन काम करता है, तब आप उसमें बिजी खुद को महसूस करते हैं, और बिजी रहना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एक शब्द से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए इस एक शब्द का आप इसकी वैल्यू समझिए, कितना ये महत्वपूर्ण आपके और हमारे जीवन में है। आप इस बात को समझिए और फिर यकीन मानिए कि कभी भी ऐसा कोई केस आपको नज़र नहीं आएगा जब कोई इंसान संकट को देखते हुए अपनी जीवन से वो हार जाएगा। कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि हम इतनी क्षमता रखते हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं उस संकट से लड़ने की। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी जीवन से कभी भी हार मत मानिए, आप निरंतर लड़ते रहिए। और यही अगर फेल भी हो जाते हैं डोंट वरी, क्योंकि आगे ऑप्शंस बहुत खुले हैं। चुनौतियाँ आएंगी तभी तो मज़ा आएगा जीवन जीने में। तो चुनौतियों का सामना करते चले जाइए, और फिर आप देखिए कितने पॉजिटिव इंसान आप बनकर किसी के सामने खड़े होंगे, और वो आपसे बहुत कुछ सीखेगा। तो इसीलिए बी हैप्पी एंड बी ब्रेव। फेल से डरिए नहीं, फेल का सामना कीजिए, और फेल होना जीवन में ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आप क्या इस बात से सहमत हैं, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।